अमीर और गरीब बहन की छठ। सेजल और राधा अपने घर के आंगन में खेल रही हैं। माँ उन्हें बुलाकर छठ पूजा के महत्व के बारे में समझा रही है। बेटियों, ये छठ पर्व सिर्फ पूजा नहीं है, ये हमारी संस्कृति, हमारे आस्था का प्रतीक है। भगवान सूर्य हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस छठ के त्योहार और व्रत को तुम अच्छे से सीख लो, शादी के बाद तुम्हारे काम आएंगे। तुम्हें भी अपनी माँ की तरह ऐसे ही हर साल छठ पूजा मनानी होगी। छठ माता तुमसे खुश होकर तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूरा करेंगी। माँ, जब हम बड़े हो जाएंगे तब भी हम इसी तरह पूजा करेंगे, ठीक है? आप चिंता मत करो, हम हमेशा छठ माता को प्रसन्न करेंगे और खुश रहेंगे। पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ उनकी पूजा करेंगे। हाँ माँ, हम दोनों मिलकर हर साल छठ पूजा मनाएंगे। हम दोनों बहनें छठ पर्व को बहुत अच्छे से मनाएंगे। माँ, ये हमारा आपसे वादा है। माँ अपनी दोनों बेटियों को गले लगाती है और उन्हें बहुत सारा प्यार देती है। दोनों बहनें अपनी माँ के साथ छठ पर्व मनाकर बहुत खुश होती हैं। इसी के चलते समय आगे बढ़ता है और दोनों बहनें बड़ी हो जाती हैं। उनके बड़े होने के बाद सेजल की शादी उसके प्यार यानी अमीर बिजनेसमैन अनुराग से होती है। वहीं राधा की अरेंज मैरिज कौशल से होती है, जो आर्थिक रूप से कमजोर होता है और एक मामूली सी नौकरी करता है। जहाँ सेजल के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है, वहाँ राधा अपने गरीब पति कौशल के साथ गरीबी का सामना कर रही होती है। अनुराग और सेजल खुशहाल जीवन बिता रहे होते हैं। सेजल, मुझे लगता है तुम्हारे आने से मेरा जीवन संवर गया है। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी कितनी अधूरी होती। तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हूँ। आप बहुत अच्छे हैं अनुराग, आपने मुझे इतना प्यार और इज्जत के साथ अपनाया है। मैं हर दिन आपके साथ बिताना चाहती हूँ। आप मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गए हैं अनुराग जी। वे एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं और इसी तरह बहुत खुश होते हैं। वहीं राधा के घर की हालत खराब है और कौशल नशे में धुत होकर घर आता है। कौशल, क्या तुमने नौकरी ढूंढने की कोशिश की? हमें पैसों की बहुत जरूरत है, घर में राशन भी नहीं है। बिना पैसों के हम लोग कैसे गुजारा करेंगे? जब से तुम्हारा काम छूटा है तुमने कहीं काम ढूंढने की कोशिश ही नहीं की है शायद। कौन सी नौकरी? मुझे ताने मत दे, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम ही मनहूस हो। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मेरी नौकरी चली गई और अब मैं बेरोजगार हो गया हूँ। मेरी वजह से? मैं तो सिर्फ एक साधारण जीवन चाहती हूँ जिसमें प्यार और इज्जत हो, लेकिन ना तो तुमने मुझे प्यार दिया और ना ही इज्जत। शादी के बाद तुम बिल्कुल बदल गए हो। प्यार और इज्जत के चक्कर में मत पड़ो। जो कुछ भी है मैं ही हूँ। अगर तुम मुझे ताना दोगी तो ठीक नहीं होगा। तुम अभी मेरे गुस्से को जानती नहीं हो। कौशल गुस्से में राधा को धक्का देता है, जिसकी वजह से राधा जमीन पर गिर जाती है और कौशल कमरे से बाहर निकल जाता है। राधा आंसुओं को रोकने की कोशिश करती है। अब मैं क्या करूं इनका? इन्होंने तो बिल्कुल ही परवाह करनी बंद कर दी है घर के बारे में। अगर ऐसे ही रहा तो फिर कैसे चलेगा? कुछ ही समय में छठ पूजा भी आने वाली है। बेचारी राधा रोती रह जाती है। कुछ दिन बाद छठ पूजा आने वाली होती है, जिसके चलते सेजल के घर में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं। वह बाजार से पूजा की सभी आवश्यक चीजें खरीद रही है। इस बार मैं पूजा में अपनी बहन राधा को भी बुलाऊंगी। पता नहीं उसकी क्या हालत होगी, कहाँ है, कैसी है, कुछ पता ही नहीं है मेरी बहन का। ऐसा सोचकर सेजल अपने पति अनुराग के पास जाती है। अनुराग, मैं सोच रही हूँ कि राधा दीदी को भी पूजा के लिए बुला लूं। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। हाँ बिल्कुल, तुम्हें जो भी करने से खुशी मिले तुम वो करो। राधा जी यहाँ आएंगी तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। आखिर तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारी बातों को मना कैसे कर सकता हूँ। थैंक यू अनुराग जी, आप बहुत अच्छे पति हो। आपने तो आज मेरा दिल ही खुश कर दिया। ये कहकर सेजल बहुत खुश होती है और तुरंत अपना फोन उठाकर राधा को कॉल करती है। लेकिन पहले तो राधा का फोन भी मिल जाया करता था, अब लगता है रिचार्ज ना होने की वजह से फोन डिस्कनेक्ट हो गया। वह मायूस होकर फोन रख देती है। वहीं दूसरी तरफ राधा छठ पूजा के लिए पैसे जोड़ने की कोशिश करती है। वह लोगों के छोटे मोटे काम करके 10-20 रुपए कमा लेती है, लेकिन कौशल उसे लगातार प्रताड़ित कर रहा था। ये भगवान, इस बार मैं कैसे छठ पूजा बनाऊंगी? पैसे भी नहीं है और कौशल की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। शराब के नशे में कौशल को कुछ दिखाई ही नहीं देता। मेरे पास अगर 1 रुपए भी होगा तो वह शराब पीने के लिए मुझसे वो भी ले लेगा। राधा अपने मन में ये सोच रही थी कि तभी कौशल नशे की हालत में घर के अंदर आता है। ये क्या पैसे जोड़ रही है? कौन सी पूजा करनी है तुम्हें? अरे पूजा से अच्छा है मुझे पैसे दे। कौशल, ये पैसे मैंने छठ पूजा के लिए जोड़े हैं। माँ हमेशा कहती थी कि इस दिन पूजा करना जरूरी है। ये पैसे मैं तुम्हें नहीं दे सकती। पूजा सब बकवास है। मुझे पैसे दे दो, जितना कहा है उतना सुन लो, वरना नहीं, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। मुझे छठ पूजा करनी है। कौशल राधा के हाथ से पैसे छीन लेता है और बाहर चला जाता है। राधा उदास होकर बैठ जाती है। इधर सेजल के घर में छठ पूजा की चहल पहल थी। सभी रीति रिवाज पूरे किए जा रहे थे और सभी लोग बहुत खुश हैं। माहौल भी बहुत खुशहाल है। अनुराग, मैं राधा दीदी को देखने जा रही हूँ। मुझे पता नहीं क्यों कुछ अच्छा नहीं लग रहा। उसका फोन भी नहीं लग रहा।
ऐसा कभी नहीं होता कि वो फोन ना उठाए या उसका फोन ना लगे। ठीक है सेजल, जाओ। अगर उन्हें हमारी मदद की जरूरत हो तो उन्हें यहाँ ले आओ। हम उनके परिवार हैं, हम उनकी मदद कर सकते हैं। सेजल अपनी गरीब बहन के ससुराल की तरफ निकल पड़ती है। सेजल राधा के घर पहुंचती है और देखती है कि राधा उदास और हताश बैठी है। राधा की हालत देखकर सेजल को बहुत दुख होता है। राधा दीदी, ये तुम्हारी क्या हालत हो गई है? सेजल, मैं पूजा भी नहीं कर पाई। कौशल ने पैसे छीन लिए। छठ माता मुझसे नाराज हो जाएंगी। माँ ने हमें सिखाया था कि छठ माता की पूजा करनी होती है। इस साल मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं छठ माता की पूजा कर पाऊंगी। ये क्या कह रही हो? उसने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव कैसे किया? ये सब मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अरे तुम मेरी बहन हो, तुम्हें कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था। कोई भी तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकता। मैंने अरेंज मैरिज में भी अपनी पसंद से शादी की थी, लेकिन ये नतीजा होगा ये मैंने नहीं सोचा था। आज मुझे अपनी पसंद पर बहुत पछतावा हो रहा है। सेजल, नहीं राधा दीदी, तुम अब और नहीं सहोगी। तुम मेरे साथ चलो। चलो दीदी, यहाँ से चलो। राधा हिचकिचाती है, लेकिन सेजल उसे गले लगाती है और अपने साथ ले जाने का फैसला करती है। सेजल अनुराग के साथ मिलकर राधा को सहारा देती है और एक वकील के पास जाती है। सेजल जी, हम इस मामले में केस दर्ज करा सकते हैं। यह घरेलू हिंसा का मामला है और आपके बहनोई पर कार्रवाई की जाएगी। हम उसे ऐसा सबक सिखा देंगे कि एक दिन वो खुद माफी मांगने आप लोगों के पास आएगा और उसे अपनी गलती का एहसास होगा। लेकिन सेजल, क्या ये सही रहेगा? हाँ राधा दीदी, ये बिल्कुल सही है। तुम्हें अपने आत्मसम्मान और हक के लिए खड़ा होना चाहिए। अगर आज नहीं खड़ी हो पाओगी तो आगे भी नहीं हो पाओगी। उन्हें अच्छा सबक मिलेगा और देखना, वो वापस आपके पास आ जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझ पर यकीन रखो बहन, आप मेरी बहन जैसी हो। हम आपका परिवार हैं, हम आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। अनुराग के समझाने पर राधा सहमत होती है और केस दर्ज करवाती है और सेजल के साथ उनके घर लौट आई है, जहां दोनों बहनें मिलकर रीति रिवाज के साथ छठ पूजा मनाती हैं। छठ पूजा का समापन हो गया। सेजल के घर में राधा अब स्थायी रूप से रह रही है और एक नए जीवन की शुरुआत कर रही है। सेजल, तुमने मुझे नया जीवन दिया है। अब मैं दोबारा किसी पर निर्भर नहीं रहूंगी और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूंगी। तुम मेरी बहन हो राधा दीदी, हमें हर हाल में एक दूसरे का साथ देना है। माँ ने सिखाया था ना, हर हाल में एक दूसरे के साथ ही रहें, तो आगे भी ऐसे ही एक दूसरे का साथ देंगे। और अब आप अकेली नहीं हो, हम आपके साथ हैं और कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। राधा आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराती है। जहां वह दुखों का सामना कर रही थी, वहां अब वह सुख का जीवन प्राप्त कर रही थी। राधा अपनी बहन के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रही है। आने वाले त्योहारों में भी वह अपने आत्मसम्मान के साथ भागीदारी करती है और मुस्कुराकर हर त्योहार को मनाती है। अगली छठ पूजा में मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर तुम्हारे साथ इसे मनाऊंगी और देखना, मैं भी एक दिन तरक्की करूंगी। छठी माता मेरी तरक्की में मेरा साथ देंगी। यही तो मैं चाहती हूँ राधा दीदी, हमारी छठ पूजा सच्चे सुख और संतोष की हो और हम दोनों बहनें हमेशा खुश रहें। इसी के चलते कहानी समाप्त होती है, जहां दोनों बहनें एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटने का वादा करती हैं और हर साल छठ माता की पूजा बहुत अच्छे से करती हैं और खुशी खुशी रहती हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये छठ की कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही नई कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें।